इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। और हमने एक एग्जांपल देखे थे, जिस एग्जांपल में हमने डायरेक्ट प्रोग्राम में वैल्यू पास किए थे। ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें कि हम जो वैल्यूज है वो यूजर के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे, वो वैल्यू को स्टोर करेंगे और वो वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हैज इंक्लूड stdio.h। ओके। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जैसे इसके पहले हमने किए थे। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रक्ट। ठीक है। और स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे हम स्पेसिफाइड करेंगे, जैसे इसके पहले हमने स्टूडेंट लिए थे वही सेम नाम रखते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पे स्टूडेंट के जो वेरिएबल्स है विद डेटा टाइप के साथ आपको इनिशियलाइज करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं नेम। तो नेम के लिए हम डेटा टाइप क्या लेंगे, कैरेक्टर, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया। ठीक है। नेम। और यहाँ पे हम उसका साइज स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे कि हम नेम 10 कैरेक्टर का रखते हैं। ओके। तो नेम हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे रोल नंबर। तो रोल नंबर के लिए डेटा टाइप लगेगा हमारा इंटीजर, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, इंटीजर रोल। ओके। देन नेक्स्ट हम और एक चीज लेंगे, मार्क्स। तो यहाँ पे हम मार्क्स के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज होगा, फ्लोट। तो यहाँ पे हम ले लेंगे फ्लोट और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देंगे मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। ठीक है। अब यही जो वेरिएबल्स है, डेटा मेंबर्स है, हम नीचे वन बाय वन यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे यूजर के थ्रू वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक यूज करेंगे टाइप डेप। ठीक है। टाइप डेप्थ होता क्या है, जनरली आपको जहाँ पे स्ट्रक्चर यूज करना है, जैसे इसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर का नाम लिख के एक वेरिएबल बनाए थे, तो उसी समान हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, उसको बोला जाता है टाइप डेप फंक्शन। ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसके पहले हमने S1 लिए थे, तो सेम यहाँ पे भी हम S1 लेते हैं, S1, और इसकी वैल्यू स्पेसिफाइड कर देते कि हम टोटल 5 या फिर हाँ थ्री थ्री स्टूडेंट की। ठीक है। थ्री स्टूडेंट की वैल्यू हमको एक्सेप्ट करना है, वो हमने स्पेसिफाइड कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट हम मेन प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं, मेन मेथड, इसलिए हमने यहाँ पे टाइप किया इंटीजर मेन। ठीक है। ओपन ब्रेसेस में हम बाकी का कोड लिखेंगे। नेक्स्ट है कि सबसे पहले हम यूजर को वैल्यू इंटर करवाने के लिए हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, इसलिए हम सिंपली यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन बना देंगे, प्रिंटफ। ठीक है। जिससे पढ़ के कि यूजर को अंडरस्टैंडिंग होगी कि मुझे क्या करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, इंटर द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इंटर करना है। ठीक है। इंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट करना क्या है, हमने क्या किया अभी, सिंपली एक प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दी किसके लिए, यूजर के लिए, जिसको पढ़ के यूजर ये समझ सके कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। ठीक है। यहाँ पे हम न्यू लाइन में सारी चीजें आना चाहिए करके हम यहाँ पे स्लैश एन का भी यूज कर देंगे, स्लैश एन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने मैसेज भी प्रिंट करवा दिए। ठीक है। अब वैल्यू यूजर क्या करेगा, ये मैसेज रीड करके वैल्यूज को इंटर करेगा। तो वैल्यूज इंटर करेगा यूजर। ठीक है। तो वो वैल्यू हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे हम लूप यूज करेंगे जिसका नाम है फॉर लूप। ठीक है। तो फॉर लूप यूज करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे आई नाम से, या फिर ऊपर में एक हम मेन मेथड के जस्ट नीचे एक इंटीजर आई नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। यही वेरिएबल हम यहाँ पे यूज करेंगे, इंटीजर आई, इसकी वैल्यू दे देते हैं हम 0। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें कंडीशन लगा देंगे, आई इज लेस देन, कितने स्टूडेंट का डेटा लेना है हमें 3, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे आई इज लेस देन 3। ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे, आई प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस आई, क्योंकि बाद में इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि हम नीचे में जब रोल नंबर उसका इंक्रीमेंट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट करो। ठीक है। ये चीज दे रहे। नेक्स्ट क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने लूप लगा दी, लूप के इनसाइड में क्या चीजें होने वाली है ये चीजें देख लेते हैं। तो लूप के इनसाइड में क्या करना है हमें, हमने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किए और उसका टाइप डेफ फंक्शन बना के एक वेरिएबल बनाए थे S1। ठीक है। इसी का यूज हम पूरे होल प्रोग्राम में नीचे करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे हम, जो हमने S1 नाम का क्रिएट किए थे टाइप। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, S1 नाम से जो हमने टाइप डेफ फंक्शन बनाए थे उसका यूज करेंगे। ठीक है। तो S1 यहाँ पे हम दे देंगे आई, क्योंकि जब तक हमारा लूप चलेगा, जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती जाएंगी, ट्रू होती जाएंगी, तब तक आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते जाएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे एस और उसमें आई दे दिए। ठीक है। डॉट कौन से वेरिएबल में, रोल नंबर, क्योंकि हमें इंक्रीमेंट किसकी वैल्यू करना है, रोल नंबर की, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आई प्लस वन, क्या होना चाहिए, आई प्लस वन। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हमें, प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा देना है इसके बाद हमें, क्यों, क्योंकि जब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेंगी तब तक, और तब तक यूजर इनपुट में वैल्यू देते रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे प्रिंटफ, क्या प्रिंट करवा देंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ, सॉरी, इंटर द रोल नंबर, या फिर डायरेक्टली हम इंक्रीमेंट करके भी वो चीजें दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली यूज करेंगे स्लैश एन फॉर रोल नंबर। ठीक है। फॉर रोल नंबर किसके लिए, जो इंक्रीमेंट होती रहेंगी वैल्यू उसके लिए। तो यहाँ पे वो कहाँ पे स्टोर होती जाएंगी, आई में। तो वो वैल्यू जो आई की वैल्यू है वो इंटीजर के फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, परसेंट डी। ठीक है। परसेंट डी लगा देंगे। नेक्स्ट है न्यू लाइन के लिए हम स्लैश एन लगा देंगे,
फिर नेक्स्ट क्या करना है हमें, ये जो आई की वैल्यू है कब तक वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कब तक डिस्प्ले होना चाहिए, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, जो स्टार्टिंग में लगाए थे वही सेम चीज यहाँ पे देना है आपको। जो सॉरी, जो हमारा स्ट्रक्चर का जो हमने वेरिएबल क्रिएट किए थे, टाइप डिफ फंक्शन बनाए थे S1, ठीक है। और यहाँ पे जिस वेरिएबल में जो हमने ऊपर में रोल नंबर बनाए थे, वो रोल नंबर की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, डॉट रोल नंबर, डॉट ऑपरेटर के, ठीक है, डॉट रोल नंबर, ऊपर में जो हमने स्पेसिफाइड किए थे, क्या किए थे, डॉट इंटीजर रोल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वही चीज देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हो गया रोल नंबर के लिए। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, फर्स्ट नेम लेना है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लगा देंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ इंटर नेम, इंटर नेम, ठीक है। नेम के लिए हमने लगा दिए। अब ये नेम इंटर करेगा तो वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके बाद स्कैनफ लगाना पड़ेगा। तो जस्ट इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, स्कैनफ, स्कैनफ फंक्शन लगा दिया। ठीक है, स्कैनफ फंक्शन क्यों लगाते हैं, जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं। तो ये जो नेम आएगा मतलब स्ट्रिंग में आएगा, तो स्ट्रिंग के लिए हम कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, परसेंट एस, ठीक है, परसेंट एस यूज कर लिया हमने। नेक्स्ट है, अब ये वैल्यू एक्सेप्टेबल तो है लेकिन स्टोर कहाँ पे होना चाहिए, वो भी चीज यहाँ पे देना है हमें। तो जो हमने S1 क्रिएट किए थे, ठीक है, जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किए थे S1, वो देना है आपको। आई की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती जाएंगी, यहाँ पे आने के बाद जो आई का इंडेक्स नंबर आएगा, आई की वैल्यू जो होंगी वो उस इंडेक्स नंबर पे जाके ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, और कौन से वेरिएबल में, वो आपको डॉट ऑपरेटर लगा के देना है। तो हमारा वेरिएबल था नेम, ठीक है, जो ऊपर में आप देख सकते हो वेरिएबल का नेम था नेम। तो इस वेरिएबल में वो वैल्यू आके स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अब प्रिंट भी करवा लिए यूजर के थ्रू, वैल्यू एक्सेप्ट भी करवा लिए, ये हो गया नेम के लिए। अब नेक्स्ट हम सेम करेंगे कई के लिए, मार्क्स के लिए। मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट को, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे पेस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेंजेस कर लेंगे, इंटर मार्क्स, इंटर मार्क्स, ठीक है। अब मार्क्स कहाँ पे स्टोर, मार्क्स सॉरी, मार्क्स का जो ये है वो कौन सा डेटा टाइप लिए हमने, फ्लोट लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, परसेंट है। और यहाँ पे उसके लिए वेरिएबल कौन सा लिए थे, ऊपर में देख लेते हैं कौन सा लिए थे, मार्क्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नेम की जगह मार्क्स, MARKS। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो हमने क्या किए, नेम भी ले लिए, रोल नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, मार्क्स भी ले लिए, उसको भी हमने स्कैनफ फंक्शन के थ्रू स्टोर कर लिए। ठीक है, ये हो गया स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है, हमें क्या, हमने क्या किया, स्टोर तो किए, अभी हमें क्या करना है, ये चीजें प्रिंट करना है। मतलब स्टोर कर लिए हमने, अभी हमें ये वैल्यू क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम फिर से फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, लूप लगाएंगे, यहाँ पे हम ऊपर का ही फॉर लूप में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जो ऊपर में जो हमने लूप लगाए थे वही लूप मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट इसके नीचे। ठीक है, ये ओपनिंग ब्रेसेस है, यहाँ पे हम क्लोजिंग ब्रेसेस भी दे देंगे, जो कि लूप को क्लोज करेंगे। अब सारी चीजें हम यहाँ पे ये करेंगे। तो हम 3 स्टूडेंट का डेटा हम ले रहे हैं, ठीक है, तो 3 स्टूडेंट का डेटा हमें डिस्प्ले भी करना है। तो डिस्प्ले के लिए हमने फॉर लूप लगा लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें प्रिंट स्टेटमेंट लगा देना है। इसलिए हम क्या लेंगे, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करना है वो चीजें देना है आपको यहाँ पे। ठीक है, न्यू लाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे, /n। सबसे पहले क्या होगा, रोल नंबर, तो यहाँ पे हमने दे दिए रोल नंबर, रोल नंबर। और रोल नंबर कहाँ से आएगा, इंटीजर उसका डेटा टाइप है, यहाँ पे हम लगा देंगे परसेंट डी। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट करवा दी है। अब बाकी है हमारा नेम और मार्क्स। तो रोल नंबर की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इंक्रीमेंट होके, जब तक लूप चलेगा तब तक इंक्रीमेंट होके हमें वो चीजें एग्जीक्यूट होते दिखेंगी। तो जहाँ पे वैल्यू हमारी रोल नंबर की है उसको हमको प्लस करते जाना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, I+1 कर देंगे। ठीक है, I+1, और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया रोल नंबर के लिए। अब नेक्स्ट करना है हमें प्रिंट एफ, नेक्स्ट करना है हमें नेम के लिए। तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ फंक्शन लगा के कर देंगे इंटर, सॉरी, नेम इज, नेम इज, क्योंकि हम चीजें डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, यूजर के थ्रू ले लिए हमने, अब डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो नेम जो है हमारा कौन से एक्सेस स्पेसिफायर में, परसेंट एस, इसलिए हमने यहाँ पे परसेंट एस लिख दिया। ठीक है, कहाँ से चीजें वो लेंगे, तो हमने ऊपर में एक S1 नाम से बनाए थे, ठीक है, वहां से लेना है S1। ठीक है, और जो आई की वैल्यू दिए थे जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी जब तक लूप चलेगा, वो आई हमने दे दिए। नेक्स्ट क्या करना है, कौन से वेरिएबल में स्टोर थी, ऊपर में नेम नाम के वेरिएबल में, तो यहाँ पे हमने वो वेरिएबल का नाम भी दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके लिए भी कर दिए, नेम के लिए। अब बचा है बस हमारे पास मार्क्स के लिए। तो मार्क्स के लिए भी हम बना देते हैं। तो मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटफ स्टेटमेंट फिर से लगा देंगे, प्रिंटफ। ठीक है, क्या कौन सी क्या प्रिंट करना है अभी, मार्क्स। क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली मार्क्स। ठीक है, कहाँ पे स्टोर है मार्क्स की वैल्यू, वो चीज यहाँ पे देना है, और क्या देना है, उसका एक्सेस स्पेसिफायर। तो कहाँ पे है, फ्लोट में है, तो फ्लोट का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, एफ, बराबर है। अब उसका एक्सेस स्पेसिफायर भी दे दिए। अब नेक्स्ट हमें करना है कि वेरिएबल का नाम देना है जहाँ पे वो स्टोर है। तो सेम मैं वही ऊपर से ये चीज कॉपी कर लेता हूँ,
ठीक है, कंट्रोल सी, और सिंपली यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देना है। वेरिएबल का क्या नाम था हमारा, मार्क्स। यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम दे दिया मार्क्स। ओके, जस्ट सिंपली इतना आपको टाइप करके एक बार चीजें देख लेते हैं पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही, कि कोई एरर ऑकर हो रहा है। ठीक है, एरर ऑकर हो रहा है आई नाम का S1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। इंटीजर आई, आई, फर्स्ट एरर क्या बोल रहा है, डिक्लेरेशन पर पैरामीटर आए बट नो सच पैरामीटर्स आए। ओके, ओके, ओके। तो ये जो हमने आई नाम का ये किए थे, ओके, ओके, गॉट इट। ये जो है हमने फंक्शन के बाहर किए हैं, तो यहाँ से हम हटाएंगे और इसके इनसाइड में तो डाल देंगे। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, आई का प्रॉब्लम तो चला गया। नेक्स्ट एक और आ रहा है। ओके, लाइन नंबर 14 में सिंटैक्स एरर आ रहा है, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो डॉट नहीं चाहिए, डॉट जो चाहिए वो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आ रहा है लाइन नंबर 24 पे। ठीक है, क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे नंबर हो गया है, यहाँ पे एक्चुअल में वेरिएबल वेरिएबल का नाम चाहिए। ठीक है, अब ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अब चीजें रन हो रही है। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, सबसे पूछे पहले फॉर रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 के लिए इंटर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इंटर करवाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक नाम इंटर करवा लेते हैं जल्दी से। फिर नेक्स्ट है इंटर मार्क्स, तो उसके मार्क्स पे इंटर करवा लेते हैं, जो गया रोल नंबर 1 के लिए नाम और उसके मार्क्स। अब फॉर रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 के लिए हम कोई भी एक नाम इंटर करवाते हैं। ठीक है, अब उसके मार्क्स इंटर करवाते हैं, 50 मार्क्स। नेक्स्ट रोल नंबर, फॉर रोल नंबर 3 इंटर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इंटर करवाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट इंटर किए हमने, उसके मार्क्स इंटर करते हैं, तो मार्क्स के लिए हमने इंटर कर दिए 50 मार्क्स। तो ये इस तरीके से हमने तीन एक मिनट सॉरी, फॉर रोल नंबर 4 इंटर फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हमने नाम डाल दिया और नेक्स्ट क्या है, उसके मार्क्स है। ठीक है, मार्क्स डाल दिए। तो इस तरीके से हम डेटा एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट यहाँ पे टोटल 5 स्टूडेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है कंडीशन 5 तक लगाया है, तो लूप कब तक चलेगा, 5 तक। तो हमने अभी तक कितने इसके किए, 4 के किए, अब 5th का भी कर लेते हैं। एबीसी नाम का कोई यूजर है। ठीक है, उसके मार्क्स भी इंटर करवा लेते हैं अभी, उसके मार्क्स है 45 इंटर। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी देखो, डिस्प्ले जो है डेटा वो स्टूडेंट का हो गया। यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने रोल नंबर 1 के लिए जो नाम डाले थे, उसके मार्क्स डाले थे, वो आ गए हैं। नेक्स्ट है रोल नंबर 2 के लिए जो नाम डाले थे, उसके नाम और मार्क्स डाले थे, वो डिस्प्ले हो रहा है। वैसे ही सेम टोटल हमने 5 स्टूडेंट का डेटा हमने लिए थे, 5 स्टूडेंट का डेटा हमें डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, ये सारी चीजें आप, अगर आपको 10 स्टूडेंट का लेना है तो आप कंडीशन में चेंज कर सकते हो, आई इज लेस देन 10 करना है। ठीक है, 100 का लेना है तो 100 ले सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, कि सॉरी, स्ट्रक्चर में यूजर के थ्रू इनपुट कैसे लिया जाता है। ठीक है।